नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की प्रेम से, भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें। करौली की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि सूर्य नगरी जोधपुर में हिंसा करने वाले अराजक तत्व हावी हो गए। सोमवार रात को झंडा लगाने के विवाद से हिंसा शुरू हुई। प्रशासन जब तक अलर्ट होता, पत्थरबाज अपने काम पर लग गए। उपद्रवियों ने 20 से ज्यादा गाड़ियों के कांच तोड़ दिए और कई एटीएम में भी तोड़फोड़ की। तो सूरसागर के विधायक के घर के बाहर भी हंगामा हुआ। पथराव की घटना में एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अराजक तत्वों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। जोधपुर हिंसा को लेकर जयपुर तक हलचल तेज हुई। जन्मदिन के सभी कार्यक्रम बीच में छोड़कर सीएम अशोक गहलोत ने डीजीपी और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। वहीं सीएम ने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील भी की। दौसा में शराब की दुकानों के संचालन का कोई निर्धारित समय नहीं है। सुबह हो या शाम, जब मर्जी हो जाए पियो सरेआम। जी हां, दौसा में आप जब चाहे शराब पी सकते हैं। प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी दौसा जिले के लालसोट से ही विधायक हैं। इसके बावजूद भी दौसा में आबकारी विभाग निष्क्रिय नजर आ रहा है और शराब की दुकानों को किसी भी समय खोलने के लिए मौन स्वीकृति भी देता नजर आ रहा है। देखिए, ये रेलवे ओवरब्रिज के नीचे शराब की दुकान है। यहाँ सुबह 9 बजे ही शराब की दुकान खुली हुई है और लोग दुकान के अंदर ही शराब पी रहे हैं, जबकि सरकार ने शराब की दुकानों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक का निर्धारित कर रखा है। इसके बावजूद भी देर रात तक दुकानों का संचालन किया जाता है। वहीं सुबह 7 बजे ही दुकानें खुल जाती हैं। सीकर जिले में हनी ट्रैप का बड़ा मामला सामने आया है। जिले के खाटू श्याम जी में स्थानीय पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। तीनों महिलाएं अब तक कई लोगों से ठगी कर चुकी हैं। इस गिरोह की सरगना एक बुजुर्ग महिला है। ये महिलाएं बावरिया गिरोह की हैं। थाना अधिकारी रिया चौधरी ने बताया कि राम सिंह नाम के एक व्यक्ति ने झूठे बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी देकर रुपए ऐंठने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया और आरोपी महिलाओं को दबोचने में जुट गई। इस दौरान 3 महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो सारे खेल का खुलासा हो गया। पुलिस ने तीनों महिलाओं के पास से 1 लाख रुपए भी बरामद करने का दावा किया है। थाना अधिकारी ने बताया कि गिरोह की महिलाएं सबसे पहले दुकानों के बाहर लिखे नंबर देखकर दुकानदारों को फोन कर अपने जाल में फंसाती थी और फिर उनसे उगाही करती थी। उक्त तीनों महिलाओं को परिवादी से प्राप्त रकम के साथ कन्या पाठशाला खाटू श्याम जी के पास गिरफ्तार किया गया, जिनसे परिवादी से प्राप्त 1 लाख रुपए की रकम बरामद की गई। अजमेर के किशनगढ़ में नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के दम पर मार्बल व्यापारी से हजारों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश जाते समय व्यापारी को गोदाम में बंद कर व्यापारी का मोबाइल भी साथ ले गए। घटना किशनगढ़ के हरमाड़ा रोड की है, जहां सोमवार रात अपनी दुकान बंद करने जा रहे व्यापारी कपिल बाफना और उसके साथी के साथ 4 नकाबपोश युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। मिली जानकारी के मुताबिक किशनगढ़ के रीको मार्बल औद्योगिक क्षेत्र में प्रकाश मार्बल गोदाम पर मार्बल व्यापारी कपिल बाफना और कृष्णा अग्रवाल गाड़ी भरवाने का इंतजार कर रहे थे। तभी बाइक पर सवार होकर आए 4 नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारियों को बंदूक और तलवार की नोक पर लूट लिया। बदमाशों ने व्यापारियों से 22,000 रुपए और मोबाइल लूट लिए। भागते समय बदमाशों ने गोदाम के बाहर से शटर लगाकर व्यापारियों को भीतर ही बंद कर दिया।
व्यापारियों के शोर मचाने पर आसपास के लोग जमा हो गए और घटना की जानकारी गांधीनगर पुलिस को दी। ये पैसा नहीं मिला, वो हमारी तलाश लेना है। मैंने पैसे लिया, मैं मुनीम आदमी हूँ, यही पैसे है मेरे पास। फिर वो पैसा और अगले के पर्स निकाल के उसमें से पैसे लेके हमारा शटर डाउन करा। और राजधानी जयपुर में सोमवार देर रात एक कारोबारी के घर में डकैती की वारदात हुई। ये वारदात घर में रहने वाले 5 घरेलू नौकरों ने अपने आधा दर्जन साथी बदमाशों के साथ मिलकर अंजाम दिया। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक रात करीब 9 बजे 5-7 बदमाश पहले द्रोण कॉलोनी में रहने वाले मैथिली शरण शर्मा के घर में घुसे। फिर ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद मैथिली शरण और उनके बेटे मोहित को बंधक बनाकर मारपीट की। इसके बाद 3 बदमाश मकान की पहली मंजिल पर पहुंचे। वहां मैथिली शरण की पत्नी और बेटी को बंधक बनाया, मारपीट की। फिर घर में रखी ज्वेलरी और नकदी लूटकर कारोबारी की ही कार से भाग निकली। इन 5 नौकरों को 24 मार्च को ही घरेलू कामकाज के लिए रखा गया था, जिनका वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया था। इस हमले में परिवार के लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने लूटी गई कार को अजमेर रोड पर 200 फीट बाईपास पर बरामद किया है। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में दहेज की खातिर शराबी पति की पिटाई से परेशान एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मंगलवार सुबह पुलिस की सूचना पर अस्पताल पहुंची महिला की मां लक्ष्मी देवी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया और पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों को सौंप दिया। सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि सोमवार देर रात पुलिस को महिला की मौत की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि आगरा की शिवानी की शादी 6 वर्ष पूर्व राजवीर के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही शिवानी का पति राजवीर दहेज की खातिर उसके साथ मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना पर धौलपुर पहुंची महिला की मां लक्ष्मी देवी ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि सोमवार को भी आरोपी ने उसकी बेटी के साथ मारपीट की थी, जिससे परेशान होकर उसकी बेटी ने फांसी लगाकर जान दे दी। सड़क पर खड़ी बस और खून से लथपथ घायल तस्वीरें चित्तौड़गढ़ की हैं। भदेसर थाना क्षेत्र के पंचदेवला चौराहे पर एक गंभीर हादसा हो गया। इसमें रोडवेज की एक बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं 1 वर्ष का एक मासूम और एक पुरुष भी घायल हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक देलवास निवासी सुरेश रेगर अपनी पत्नी लहरी और अपने 1 वर्षीय बेटे विकास के साथ बाइक पर चित्तौड़गढ़ की तरफ आ रहा था। तभी उदयपुर से जयपुर की ओर जा रही एक बस ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। इससे सुरेश की पत्नी लहरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पुत्र विकास और वह खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। हाईवे एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे का कारण रोडवेज का बस का टायर फटना बताया जा रहा है, लेकिन अधिकृत पुष्टि नहीं हो पाई है। घटना की सूचना भदेसर थाना पुलिस को भी दी गई है। यह है 12 जिला अस्पताल का मुख्य द्वार। अस्पताल के मुख्य द्वार पर ही बना यह काऊ कैचर इन दिनों लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। काऊ कैचर के सरिये गायब हो चुके हैं तो कई दम तोड़ चुके हैं, जिसके चलते यहाँ से गुजरने वाले वाहनों के टायर फंस जाते हैं। दर्जनों बाइक सवार तो बाइक का टायर फंसने से गिरकर चोटिल तक हो गए। यहाँ से आपातकालीन स्थिति में गुजरने वाली एम्बुलेंस तक को धीरे धीरे सावधानी से निकालना पड़ता है। गड्ढों में वाहनों के पड़ने के चलते मरीजों की तकलीफ और बढ़ जाती है। बीते 2 महीने से जिला अस्पताल का यह काऊ कैचर टूटा हुआ है। इस बीच यहाँ जिला कलेक्टर से लेकर कई अधिकारी आकर चले गए, पर किसी ने इसकी सुध नहीं ली। अस्पताल प्रमुख और जिम्मेदार तो इस पर से रोजाना 4 बार गुजरते हैं, बावजूद इसके उन्हें यह परेशानी नजर नहीं आ रही है, जिसका खामियाजा यहाँ आने वाले मरीजों से लेकर उनके तीमारदारों और यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग अब भी जारी है।
चौथी लहर की आहट के बीच देश के कई इलाकों में कोरोना की रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। पहले जहां देश में महाराष्ट्र कोविड के मामलों में सबसे आगे रहता था, वहीं चौथी लहर की आशंका के बीच दिल्ली हॉटस्पॉट बना हुआ है। राजस्थान में एक्टिव केसेस की संख्या 400 को पार कर चुकी है। राजसमंद जिले में एक महीने बाद फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। जिले के देलवाड़ा कस्बे में सोमवार को एक 30 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव मिली। हालांकि महिला का स्वास्थ्य सामान्य है। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग फिर से हरकत में आया। महिला ने दोनों डोज भी लगवा ली है। ऐसे में एक बार फिर से सावधानी बरतने की जरूरत है। इससे पूर्व जिले में 30 मार्च को अंतिम कोरोना पॉजिटिव आया था। जिले भर में औसतन 50 लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। इन दिनों मौसम परिवर्तन से लू के मरीजों की संख्या ज्यादा आ रही है। सब कुछ लीलने पर अमादा, लपलपाती लपटें और आग बुझाने में नाकाम लोगों के हताश स्वर। तस्वीरें पाली जिले की हैं। रोहट क्षेत्र के जैतपुर गांव में तालाब के किनारे सोमवार देर रात अज्ञात कारणों से आग लग गई, जो तेज हवा के साथ फैलती गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दमकल और प्रशासन को सूचना दी। देर रात तक दमकल के नहीं पहुंचने पर ग्रामीण अपने स्तर पर ही आग बुझाने का प्रयास करते रहे। आग की वजह से तालाब के निकट स्थित बाड़ों से चारा और लकड़ियां जलकर राख हो गई और हवा की वजह से आग फैलती गई। ग्रामीण अपने स्तर पर ही आग बुझाने का प्रयास करते रहे, जो देर रात तक जारी रहा और अल सुबह आग पर काबू पाया जा सका। आग की वजह से लाखों रुपए का चारा और लकड़ियां जलकर राख हो गईं। कोरोना की वजह से 2 साल के लंबे इंतजार के बाद राजस्थान में ईद धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर ईदगाहों, मस्जिदों, दरगाहों समेत दूसरी जगहों पर ईद की सामूहिक नमाज अदा की गई। ईद की विशेष नमाज को अदा करने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। राजधानी जयपुर के दिल्ली हाईवे स्थित ईदगाह में सुबह 8:30 पर ईद की नमाज अदा करवाई गई। जलदाय मंत्री महेश जोशी, कांग्रेस विधायक रफीक खान और अमीन कागजी भी ईदगाह में विशेष नमाज में शामिल हुए। राजधानी जयपुर में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल भी नजर आई। ईदगाह के बाहर नमाजियों पर हिंदुओं ने पुष्प वर्षा की। हिंदुओं ने मुस्लिमों को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद भी दी। लोगों में चर्चा रही कि कुछ लोग इस एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो सकते। आपको बता दें कि हाल ही में राजधानी जयपुर के गलता थाना इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की ओर से पुष्प वर्षा की गई थी। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने अपनी इस बार की ईद झुंझुनू के नवलगढ़ में मनाई। वे दरअसल अपने बेटे जुनैद खान की वेब मूवी प्रीतम प्यारे की शूटिंग के सिलसिले में पिछले 2 दिनों से झुंझुनू के नवलगढ़ में ही हैं। मंगलवार को आमिर खान से मिलने के लिए हजारों की संख्या में प्रशंसक होटल के बाहर पहुंचे, जिन्हें आमिर खान ने निराश नहीं किया। उन्होंने प्रशंसकों से काफी देर तक ईद की मुबारकबाद ली और उन्हें मुबारकबाद दी भी। इसके बाद अपने प्रशंसकों को अभिवादन कर वे शूटिंग के लिए चले गए, लेकिन आमिर खान को मिलने के लिए पहुंचे लोग बड़े खुश थे। कई प्रशंसकों से आमिर खान ने हाथ भी मिलाया। आपको बता दें, आमिर खान अपने बेटे जुनैद खान की वेब मूवी प्रीतम प्यारे की शूटिंग के लिए आए हुए हैं। इसी मूवी में आमिर खान गेस्ट रोल में दिखाई देंगे। इससे पहले रात को भी बड़ी संख्या में लोग आमिर खान से मिलने पहुंचे, लेकिन शूटिंग का पहला दिन होने के कारण वे प्रशंसकों से नहीं मिले। आपको यह भी बता दें कि करीब 10 साल बाद फिर से आमिर खान नवलगढ़ आए हैं। इससे पहले वे पीके की शूटिंग के दौरान भी नवलगढ़ आ चुके हैं।
शादी का मंडप सजा है, लेकिन इसमें शामिल होने पहुंचे मेहमान रक्तदान का फॉर्म भर रहे हैं और खुशी खुशी रक्तदान भी कर रहे हैं। लेक सिटी उदयपुर में सोमवार को संपन्न हुई एक शादी में दूल्हा दुल्हन और परिवार ने रक्तदान की अनोखी मिसाल पेश की। दुल्हन वर्षा नागदा और दूल्हे दिग्विजय ने अपनी शादी की रस्मों की शुरुआत रक्तदान के बाद की। सामाजिक संगठन हवेली परिवार की इस पहल का दोनों के परिवारों और शादी में आए मेहमानों ने भरपूर समर्थन दिया। शादी में कुल 31 यूनिट रक्तदान हुआ। इस रक्तदान का जरूरतमंदों के लिए एमबी हॉस्पिटल के ब्लड बैंक को भेंट किया जाएगा। हवेली परिवार के सदस्य और उदयपुर बीजेपी के मीडिया संयोजक संजय नागदा ने बताया कि अस्पतालों में रक्त की कमी को देखते हुए बहन वर्षा ने अपनी शादी में रक्तदान शिविर लगाने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसका सम्मान करते हुए रक्तदान किया गया। वर्षा के पिता नरेश नागदा का कहना है कि कोरोना काल जैसी महामारी में लोगों को रक्तदान का असली महत्व समझ आया, इसीलिए उन्होंने बेटी की इस नेक पहल को पूरा करने की कोशिश की। राजसमंद जिले के नाथद्वारा उपखंड के कुंठवा गांव में यज्ञ हवन और मंत्रोच्चार के साथ 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का श्री गणेश हो गया। 7 मई को मेवाड़ संभाग के नामचीन संत और प्रदेश के कई राजनेताओं की मौजूदगी में मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस समारोह में संभाग भर से हजारों श्रद्धालु शिरकत करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजक मदन सिंह चौहान ने बताया कि नाडोल कस्बे में स्थित विश्व प्रसिद्ध आशापुरा माता मंदिर से ज्योति लाकर मंदिर में स्थापित की जाएगी। समारोह में 6 तारीख को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई नामचीन भजन गायक अपनी प्रस्तुतियां देंगे। 7 तारीख को सुबह विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी और विधि विधान से मंदिर में आशापुरा माताजी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस अवसर पर हेलीकॉप्टर से मंदिर परिसर पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। उसमें 6 तारीख की भजन संध्या है और 7 तारीख का सुबह प्राण प्रतिष्ठा होगी और हजारों की संख्या में महाप्रसाद होंगे। उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पधारे। झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में कोरोना काल में रोगियों का मनोबल बढ़ाने और उनमें सकारात्मक विचारों को बढ़ाने के लिए शुरू की गई म्यूजिक थेरेपी अब मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। दरअसल तनाव और पीड़ा में अस्पताल आने वाले मरीज का अगर तनाव दूर हो जाए तो उन्हें जल्द रिलीफ मिलता है और यही काम कर रही है म्यूजिक थेरेपी। तभी बीडीके के इस प्रयोग को प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों ने लागू करने की इच्छा जताई है। अस्पताल में मरीजों को सुबह आरती सुनाई जाती है, इसके बाद भजनों का कार्यक्रम होता है। अस्पताल के वार्डों में और दूसरी जगह छोटे स्पीकर लगे हुए हैं, जिसे एक फोन से जोड़ा गया है। इस दौरान लोग अपने बेड पर ही हाथ जोड़कर अपने आराध्य को याद करते हैं। वो जब यहाँ आते हैं उन्हें यहाँ का परिसर अच्छा लगता है, उन्हें अच्छा एक संगीत में वातावरण मिलता है, तो उनको कुछ रिलीफ मिलती है। आरती, भजन और गाने सुनाने के लिए बीडीके अस्पताल में कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसका जो रिजल्ट हमें कोविड द्वितीय लहर के अंदर देखने को मिला, तो हर लोगों ने इस हमारे नवाचार को सराहा। सीएम अशोक गहलोत के जन्मदिन पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजस्थान राज्य खेल परिषद उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी की ओर से जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इन खेल प्रतियोगिताओं को जननायक खेल उत्सव का नाम दिया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खेल मंत्री अशोक चांदना मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने भी शिरकत की। अगले 3 दिनों तक एसएमएस स्टेडियम में कबड्डी, खो खो, कुश्ती, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल की नॉकआउट प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। आज राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के जन्म दिवस के अवसर पर हमने जननायक खेल उत्सव का आगाज़ किया है, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी आज आयोजित हुई है। ये खेल उत्सव, इसमें 9 खेलों को हमने शामिल किया है और 3 दिवसीय खेल उत्सव का कार्यक्रम है। मॉनसून महज एक शब्द नहीं
देश के करोड़ों किसानों की उम्मीदों और आने वाले कल का सच है। इसी मॉनसून की फिक्र रेतीले राजस्थान में हो तो इसके मायने ही बदल जाते हैं। राजस्थान के सबसे प्रमुख पर्व आखा तीज पर बरसों बरस से मॉनसून के सगुन देखने की परंपरा है। इस आखा तीज को भी रबारी समाज की यह परंपरा धरातल पर उतरी। माटी के 4 कुंड बनाए गए जो आने वाले 4 महीने के परिचायक थे। उनमें पानी भरा गया। सबसे पहले जो कुंड टूटा उसमें मॉनसून की पहली बरसात का अनुमान लगाया गया। सगुन के मुताबिक आषाढ़ में बरखा आएगी। रबारी समाज के भैराराम देवासी के मुताबिक थाली में पानी भरकर सफेद ऊन और काली ऊन को पानी में प्रवाहित किया गया, जिसमें काली ऊन के डूब जाने से काल नहीं आने और सफेद ऊन के तैरने से सुकाल के आने का सगुन मिला है। ये सदियों पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे समाज में, वैसे देवासी समाज जो है देवरूपी समाज के रूप में जाना जाता है। ईद और परशुराम जयंती के मौके पर जयपुर के शहीद स्मारक पर एक अलग ही तस्वीर नजर आई। रोजाना एक समय का भोजन कर रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने सेवैयों के साथ मुंह मीठा किया तो एक दूसरे को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं भी दी। दरअसल शहीद स्मारक पर 1 अप्रैल से ही हजारों की संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायक आंदोलन कर रहे हैं। इनमें कुछ मुस्लिम समुदाय के स्वास्थ्य सहायक भी शामिल हैं। ईद के बावजूद मुस्लिम स्वास्थ्य सहायक घर से दूर धरने पर बैठे हैं। ऐसे में सभी स्वास्थ्य सहायकों ने धरना स्थल पर ही ईद मनाने का फैसला किया और एक साथ मिलकर ईद के पर्व को मनाते हुए एक दूसरे को सेवैयां खिलाई। इसके साथ ही धरना स्थल पर ही परशुराम जयंती की भी एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। स्वास्थ्य सहायकों ने कहा कि आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ऐसे में सभी त्योहार धरना स्थल पर ही मनाए जाएंगे। हमें हमारी नौकरी नहीं मिली, इसलिए हमें यहाँ पर बनाने की सोच ली थी। यहीं बनाएंगे ईद, घर पर नहीं जाएंगे। बीकानेर शहर अपने 535वें स्थापना दिवस का जश्न पतंगबाजी से मना रहा है। शहर में पतंगबाजी का दौर चल रहा है। पतंगबाजी पर तेज गर्मी और लू का भी असर नहीं पड़ रहा। सुबह से ही शहर में बॉय काटिया का शोर गूंज रहा है। पूरे शहर में पतंगबाजी परवान पर है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग और महिलाएं घर की छत पर पतंगबाजी का लुत्फ उठाती नजर आ रही है। बीकानेर शहर का 535वां स्थापना दिवस आज धूमधाम से मनाया जा रहा है और आप देख पा रहे हैं कि मेरे ठीक पीछे किस तरह से जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं वो पूरी मस्ती के साथ या पतंगबाजी करने में जुटे हुए हैं। बीकानेर में इन दिनों 500 से ज्यादा छोटी बड़ी पतंगों की दुकानें सजी हुई हैं। इन दुकानों पर पिछले 2 दिन से खरीदारी में तेजी आई है। एक अनुमान के मुताबिक महज 5 से 7 दिन में ही बीकानेर में लाखों रुपए की खरीदारी होती है। यह आंकड़ा करोड़ रुपए से भी ऊपर जा चुका है। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।